हेलो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनएम का जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो इसमें हम लोग बायो का प्रीवियस ईयर देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने बहुत से प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे करा रखा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला नंबर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट। ठीक है, गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें से गलत क्या है? तो गलत है हमारा, वर्षा के माध्यम से फास्फोरस के वायुमंडलीय इनपुट कार्बन की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ द फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन कार्बन। ये सेंटेंस हमारा है गलत। ठीक है, अब हमारा 92 क्वेश्चन, वाई कैटल डज नॉट ग्रेज ऑन कैलोट्रॉप्स। मतलब कैलोट्रॉप्स पर पशु क्यों नहीं चरते? तो कैलोट्रॉप्स में पशु इसलिए नहीं चरते क्योंकि उसमें पॉइजन रहता है। ठीक है, सी नंबर, दे प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, मतलब वे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करते हैं। वाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक। मतलब लॉजिस्टिक विकास मॉडल अधिक यथार्थवादी क्यों है? ठीक है, तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज फाइनली बिकम्स लिमिटेड। मतलब रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड है, ये दिखाया है लॉजिस्टिक ग्रोथ ने। ठीक है, मतलब संसाधन अंततः सीमित हो जाते हैं। द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन। मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो कैसे वर्णित किया जा सकता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी के थ्रू, पिरामिड ऑफ बायोमास के थ्रू, पिरामिड ऑफ नंबर्स के थ्रू। मतलब ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड एंड संख्या का पिरामिड। मतलब ये चारों होगा, डी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 95 क्वेश्चन नंबर, इकोलॉजिकल पिरामिड कंसेप्ट इज नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज। मतलब पारिस्थितिक पिरामिड अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती है। क्यों स्वीकार नहीं की जाती है? बिकॉज ऑफ it is constructed on food chain which is not extended naturally। मतलब इसका निर्माण खाद्य श्रृंखला पर किया गया है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, रिसेंटली एक्सटेड स्पीसीज फ्रॉम अर्थ इज। मतलब पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाले प्रजाति क्या है? तो वो है हमारा स्टीलर सी काउ। मतलब स्टीलर समुद्री गाय। ठीक है, द नंबर ऑफ threatened species recorded in the IUCN Red List of 2004 is। मतलब IUCN की 2024 मतलब 2024 बोलते हैं टू 2004 की लाल सूची में दर्ज की गई खतरे में प्रजातियों की संख्या है बी नंबर 15,500। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज वन ऑफ द वर्ग एक्सटेंशन इन इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पंछी भारत में लुप्त होने की कगार पे है? तो कौन सा पंछी लुप्त होने के कगार पे है, आप लोग बताओ। सॉरी, क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो लुप्त होने की कगार पे है। द प्लांट कंसिडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल इज। मतलब इनमें से टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा गया है? तो जो हमारा इकोनिया को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अब इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन इज प्रपोज बाय। कौन प्रपोज किया? अर्न्स्ट हैकल। मतलब विकास के लिए भ्रूण विज्ञान का समर्थन इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो किसके द्वारा? अर्न्स्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, अब हमारा 101 क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज़। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मतलब वर्णांत एक आनुवांशिक विकार है, वह मोर कॉमन होता है मेल्स पे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन द बॉडी सेल्स मेल हनी बी एंड इन देयर स्पर्म आर। तो इसमें क्या होगा? नर मधुमक्खी के शरीर की कोशिकाओं में और शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो क्या होती है इसमें? 32 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द रेसेसिवनेस ऑफ सिंगल जीन काउज मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन देन द जीन कैन बी कॉल्ड एज। यदि किसी एकल जीव की अप्रबलता मानसिक मंदता और त्वचा रंजकता में कमी का कारण बनती है तो जीन को कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
पीलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, पीलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। अब सॉरी 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड वैलिन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन अमीनो एसिड वैलिन को कोड करता है, तो ये हमारा होगा ए नंबर। मिल्क ऑफ रोजी ट्रांसजेनिक काउ डेवलप थ्रू ट्रांजिशंस कॉन्टेन, मतलब ट्रांसजेनिक गाय रोजी का दूध ट्रांजिशंस के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिसमें होती है हाई यूजफुल प्रोटीन, ठीक है, क्या होता है, उच्च प्रोटीन, उच्च उपयोगी प्रोटीन। अब हमारा 106 आएगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा, मतलब वात्सभिति के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आनुवांशिक इंजीनियरिंग से प्राप्त उत्पादन क्या होता है, तो अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन उत्पाद होता है, ठीक है, अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन। द पार्ट ऑफ प्रो इंसुलिन टू बी रिमूव टू मेक इट एक्टिव इंसुलिन इज, मतलब प्रो इंसुलिन का यह हिस्सा हटाने से सक्रिय इंसुलिन बनता है, तो कौन सा हिस्सा हटाने से बनता है, बताओ आप लोग, सी, कौन सा, सी चेन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इन एमनियोसाइटोसिस द सेक्स ऑफ फीटस इज डिटरमाइंड बाय, मतलब उल्वेधन में भ्रूण का लिंग इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्रोमोजोम इन सेल्स ऑफ फ्लूइड, तो क्या होगा इसका, डी नंबर, क्रोमोजोम इन सेल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब 109 क्वेश्चन, द हॉर्मोन्स फाउंड इन ब्लड ऑफ इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज, मतलब प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं में रक्त में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहता है और एस्ट्रोजन रहता है इनिशियल प्रेगनेंसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण रोग नहीं है, तो जो टाइफॉइड होता है वो सल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि हमारा सेक्स से ट्रांसफ़र नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी इन विट्रो निषेचन विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है हमारा इन विट्रो निषेचन विधि, तो ए होगा हमारा IVF एंड ZIFT, क्या होगा, ए होगा IVF एंड ZIFT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ART, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ART का तरीका नहीं है, तो कौन सा ART का तरीका नहीं है हमारा, वैस्कोटॉमी, मतलब पुरुष नसबंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कंजप्शन ऑफ सहेली जो है वो नेचुरल मेथड नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है, तो क्या होगा, सहेली का सेवन, जो कि एक टैबलेट होता है, उसका सेवन गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं होती है, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है अंतः प्रजनन अवसाद, इसके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग से होता है, एक ही नस्ल के जानवर को क्रॉस करने से, ठीक है। द विटामिन सी बायोफोर्टिफाइड वेजिटेबल प्लांट्स रिलीज बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आर, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित विटामिन सी जैव दृढ़ वनस्पति पौधे हैं, तो कौन सा है वो, गाजर, पालक और कद्दू, मतलब कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन, ठीक है। अब हमारा 116, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन करना है, सही विकल्प को पहचानिए, तो इसका होगा ए का मतलब क्लाइमेडोमोनास का होगा ये हमारा जूस्पोर, ठीक है, हाइड्रा का होगा बर्ड्स, ठीक है, सी का होगा पेनिसिलिन का होगा कॉन्डिया, ठीक है, स्पॉन्ज का होगा जेम्यूल्स, ठीक है, गेम्यूल्स। दिस इज मोस्ट रियलिस्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल नाउन टिल डेट, मतलब यह अब तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, तो क्या है वो, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, क्या है, स्पोरोपोलिनिन। अब हमारा 118 क्वेश्चन आएगा, काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, काइटो मास विधि इससे संबंध में है, तो किसके संबंध में है हमारा, ए रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ए है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। तो कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, बी नंबर रिफोरेस्टेशन। ठीक है, क्या होगा हमारा रिफोरेस्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉटस्पॉट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है हमारा, जेंजेटिक प्लान, मतलब गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड और भी ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद मैंने हिंदी भी इसीलिए बता रखा है क्योंकि जनरली जीएनएम के बच्चों को हिंदी ज़्यादा समझ आता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।